चैनल। मेरा नाम है सूरज कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल से निवास कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, मोबाइल से निवास बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हम अपने वीडियो के स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नीचे बेल आइकन की घंटी को नहीं दबाया तो जल्दी से दबा ले और सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निवास बनाने के लिए आप किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के लिए यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना होगा। यहाँ पर सर्च बार जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सिर्फ टाइप करना है सर्विस प्लस। तो चलिए हम सर्विस प्लस को टाइप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने सर्विस प्लस को टाइप कर दिया है। यहाँ पर सर्विस प्लस को टाइप कर दिया और टाइप करके यहाँ पर सर्च आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शंस आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे एक RTPS1 लिखा होगा, RTPS1 इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के हम चलिए इस पर भी क्लिक करते हैं। इस पर हमने क्लिक कर दिया और आगे बढ़ने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको खुल रहे होंगे। तो इसमें से आपको कौन से ऑप्शंस पर क्लिक करना है और कैसे आगे बढ़ना है हम आपको बता देते हैं। आपको निवास बनाने के लिए एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। तो यूज़र आईडी मेरे पास है, तो चलिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको लॉगिन के लिए आगे बढ़ने का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉगिन के लिए आगे बढ़ने का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है तो मेरे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। चलिए वेट कर लेते हैं नया पेज। यहाँ पर नया पेज ओपन हो गया है। तो मेरे पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तो हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा न्यू यूज़र का, साइन अप फॉर मेरी पहचान पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड का डालना जरूरी है। नाम और डिटेल्स भर के आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। तो मेरे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो हम अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मोबाइल के सेक्शन में हम अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को फिलअप करके लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को डालकर। हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर के बाद आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको चेकआउट कर देना और इस पर चेकआउट कर देना। इस पर चेकआउट करने के बाद आपको ये जो हरे रंग का साइन इन लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देंगे हम। चलिए तो यहाँ पर हम OTP के लिए वेट करेंगे। मेरे मोबाइल पर OTP आ गया और OTP के आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दे रहा होगा साइन इन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम लॉगिन हो चुके हैं दोस्तों। जैसे जैसे ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद आपको क्या प्रोसेस है, कैसे आपको निवास बनाना है, हम आपको आगे के प्रोसेस में बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आपका नाम आएगा, ये आपका नाम आ गया है जिससे आपने लॉगिन किया है। और यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से आप थीम को भी बदल सकते हैं। ये जो ऑप्शन है, अगर आपको ये कलर नहीं है तो दूसरे कलर को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम निवास बनाना आपको बता रहे हैं। तो निवास बनाने के लिए आपको एक 3 डॉट का आइकन दिखाई दे रहा होगा जो मैंने हाईलाइटेड किया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसको पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस पर नहीं जाना है, आपको ये 2 नंबर का जो अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और नीचे एक और ऑप्शन खुल गया व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज का। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे भी क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद एक और नया पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास एक नया पेज ओपन हो गया और इसको स्क्रॉल करेंगे। इसको स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे या फिर ऊपर ही सर्च आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर सर्च करना है। इस पर सर्च आपको करना क्या, इस पर आपको सर्च करना है निवास बनाने के लिए आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लिखना पड़ता है। तो हम सिर्फ रेजिडेंस लिखेंगे भी तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन। देखिए हमने सिर्फ इतना ही टाइप किया तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो आपको किन ऑप्शंस से आपको निवास बनाना है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तीनों ऑप्शंस का अलग अलग यूज। ये जो पहला ऑप्शन है इश्यूएंस ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये DM लेवल से सर्टिफिकेट बनता है। और 2 नंबर जो है ये ब्लॉक लेवल से सर्टिफिकेट बनता है आपका निवास का। और 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको अनुमंडल लेवल से सर्टिफिकेट बनता है। तो सबसे पहले आपको जो निवास बनाना होता है वो आपको बनाना है RO लेवल से, यानी कि अपने ब्लॉक स्तर से। तो आप अपने ब्लॉक स्तर से
निवास सर्टिफिकेट को बनाएंगे, उसके बाद अनुमंडल लेवल से सर्टिफिकेट को बनाना होता है, और उसके बाद आप डीएम लेवल से चाहे तो सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम अपने ब्लॉक लेवल से इस अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर इश्यूएंस ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट एट आरओ लेवल से ही बनाना है आपको निवास। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए इस पर क्लिक कर दे हम। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म को हमें फिलअप करना है। देखिए हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। इस फॉर्म को हमको पूरी तरह से भरना होता है। तो चलिए हम इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको पहले यहाँ पर लिंग का सिलेक्शन करना होता है। यहाँ पर लिंग आप फीमेल है कि मेल है। उसके बाद आपको आपका नाम, आपका नाम हिंदी में, अगर आपको आपका नाम हिंदी में लिखना होता है, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, और आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और जो आपके डिटेल्स है वो अपने डिटेल्स को भर लेंगे। चलिए हम अपने सारे डिटेल्स को फिलअप करते हैं। तो हम अपने जो लिंग है वो अपने जेंडर को सिलेक्ट करते हैं, और जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद अब ये चाहे तो इसमें से श्री लगा सकते हैं या फिर कोई अभिवादन नहीं दे सकते हैं। तो हम अपने नाम को यहाँ पर फिलअप करते हैं। चलिए हम अपने नाम को यहाँ पर फिलअप करते हैं। हमने यहाँ पर इंग्लिश में अपना नाम को फिलअप कर दो। आपको दोस्तों हिंदी में नाम फिलअप करना है। तो देखिए ये आप कर रहे हैं तो हिंदी में आपका नाम नहीं लेगा। देखिए दोस्तों हिंदी में आपका नाम नहीं लेगा। तो हिंदी में नाम करने के लिए क्या, जो आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये जो बार होता है, ये आपको इस सेटिंग पर क्लिक करना है। जो आपको कीबोर्ड का ये सेटिंग दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर हिंदी में भरने का ऑप्शन नहीं दे रहा होगा। तो हिंदी में भरने के लिए आपको जो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो पहला सेटिंग है लैंग्वेज का, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैंने हिंदी का कीबोर्ड ले लिया है। अगर आपने हिंदी का कीबोर्ड नहीं लिया है तो नीचे ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे ऐड कीबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो हिंदी का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। हिंदी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कई सारे यहाँ पर आप फर्स्ट वाले पर या फिर किसी भी टाइप कीबोर्ड को सिलेक्ट करते। तो मैंने फर्स्ट वाला ही कीबोर्ड लिया, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट वाला कीबोर्ड ही ले। और यहाँ पे ये सभी करने के बाद नीचे एक डन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको नीचे डन कर देना है। डन करने के बाद आपके पास भी कीबोर्ड आ जाएगा हिंदी का, जिससे आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम हिंदी में नाम को भर के भी आपको बता देते हैं। हिंदी में नाम भरने के लिए आपको ये जो ऑप्शन है कीबोर्ड का, इस पर क्लिक करते रहना, और नीचे एक ऑप्शन आएगा हिंदी। तो हिंदी पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। हिंदी पर सिलेक्ट करने का आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी ले लेगा। देखिए हम हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हिंदी ले ले रहा है। ये देखिए दोस्तों हमने अपने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया। यहाँ पे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल भरना है। ईमेल भरने के बाद आप अपने स्टेट राज्य को चुन लेंगे, और राज्य चुनने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट अपने ज़िला को चुनेंगे, और ज़िला को चुनने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है अनुमंडल को चुनेंगे। अनुमंडल को चुनने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ब्लॉक, जहाँ से आपका ये प्रमाण पत्र बनता है निवास का। तो आपको ये सभी चुनने के बाद आपको एक स्थानीय निकाय का प्रकार दिखाई दे रहा होगा नीचे ऑप्शन। यहाँ को आपको चुनना है कि आप किस पंचायत से आते हैं, या नगर परिषद से आते हैं, या नगर निगम से आते हैं। तो आपको इनमें से सिलेक्शन करना है। तो मैं मैं पंचायत से आता हूँ, इसलिए मैंने ग्राम पंचायत के ऑप्शन पर क्लिक किया, और यहाँ पे अपने वार्ड संख्या को डाल देना है। वार्ड संख्या को डालने के बाद आप किस पंचायत से आते हैं वो आपको नीचे डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना ग्राम, मोहल्ला या फिर अपने गाँव को लिखना है। गांव को लिखने के बाद आपको अपना पोस्ट डालना है। पोस्ट डालने के बाद आप अपने थाना को डालेंगे, उसके बाद पिन कोड को डालेंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पर चूज़ फाइल, यहाँ पर आप अपने फ़ोटो को डालेंगे। तो यहाँ पर हम अपने फ़ोटो को भी अपलोड कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर फाइल से जाके मैंने अपने फ़ोटो को अपलोड कर दे रहा हूँ ढूंढ। ये देखिए हमको ये फ़ोटो अपलोड करना है, तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी अपलोड कर दिया। और नीचे एक अन्य अदर्स का ऑप्शन आ रहा है, एक अन्य अदर्स का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे स्थायी चाहिए या अस्थायी, तो आपको अस्थायी पर क्लिक लगाना है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है अस्थायी, इस पर चेकआउट कर देना है। तो हमने यहाँ पर चेकआउट कर दिया। उसके बाद आपको अपना आवेदन का उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए आप इस निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करें, तो हम यहाँ पर नामांकन हेतु अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर नामांकन हेतु भी भर देते हैं।
इन सभी ऑप्शंस को भरने के बाद आपने अपना सारे डिटेल्स फिलअप कर दिया, और सारे डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के लिए आपको एक वर्ड वेरिफिकेशन का ऑप्शन दे रहा है। इस कैप्चा को आपको डालना है, इस कैप्चा को आपको इस जगह पर डालना है। तो चलिए हम इस कैप्चा को भी डाल देते हैं। तो बिना देरी किए हम अपने कैप्चा को डालते हैं, और कैप्चा को डालने के बाद आपको नीचे कई प्रकार के ऑप्शन दिख रहा है। एक ऑप्शन है ड्राफ्ट का, एक ऑप्शन है प्रोसीड का, क्लोज का, रीसेट का। अलग अलग ऑप्शन से आप अलग अलग यूज करते हैं। ड्राफ्ट का ऑप्शन हम ड्राफ्ट इसलिए करते हैं ताकि बाय द वे कभी हमारा साइट एरर हो तो हमारा डिटेल्स सेव रहे, फिर से हम यहीं से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और प्रोसीड करने के बाद आप अपने डिटेल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम पहले अपने डिटेल्स को ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने डिटेल्स को आगे बढ़ाएंगे। ये हमने डिटेल्स को ड्राफ्ट में सेव कर दिया है और आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने तक हम वेट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिटेल्स जो है ड्राफ्ट नंबर मिल गया है और ये सेव हो चुका है। तो सेव होने के बाद आपको इस पर ओके पर क्लिक करना और नीचे स्क्रॉल कर देना, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको फिर से नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको फिर से कैप्चा को डालेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमने कैप्चा डाल दिया, और कैप्चा डालने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड का। तो प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद एक सेल्फ डिफेंस का, सेल्फ प्रमाणित का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद यहाँ पर कैप्चा रॉन्ग बता रहा है, तो हम कैप्चा को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से हम अपने कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा पेज जो है एक आगे की तरफ बढ़ जाएगा और एक नया ऑप्शन शो करेगा। ये देखिए दोस्तों, हम आगे की तरफ बढ़ गए, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद आप अपने चाहे तो सारे डिटेल्स को मिला सकते हैं कि आपका जो सारा डिटेल्स है वो सही है या गलत है। अगर आपके सारे डिटेल्स सही है तो नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सारे डिटेल्स सही है तो आप अटैच एनेक्सर पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके डिटेल्स गलत हैं तो आप यहाँ पे जो 2 नंबर का जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके डिटेल्स गलत हैं या फिर कोई डिटेल्स छूट गया आपसे तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप ये डिटेल्स भरना नहीं चाहते हैं तो फिर से आप चाहते हैं कि नहीं हम फिर से ये फॉर्म को फिलअप करें, तो नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एक नया एप्लीकेशन फिर से फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर भरने के बाद हम अटैच एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ जो ऑप्शन है अटैच एनेक्सर, इस पर क्लिक करते हैं और एक नया ऑप्शन फिर से ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो जनरली आप एक आधार कार्ड है आपके पास तो आप इससे निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको जनरली एक आधार कार्ड, तो यहाँ पे एक आधार कार्ड का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। और आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड है, तो वोटर कार्ड से, पैन कार्ड से, किसी से भी हम अपना निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो हाँ, चलिए हम हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड से अपना निवास प्रमाण पत्र डालेंगे। और यहाँ पे जो नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो आपको चूज फाइल के, यहाँ पर अपना आधार को अपलोड कर देंगे। चलिए हम अपने आधार को अपलोड भी कर देते हैं। आधार को अपलोड करते हैं। हमने अपने आधार को अपलोड कर दिया और नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देंगे। सेव एनेक्सर पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये लास्ट प्रोसेस है आपका, इसके बाद आपको कोई प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। और इस पे के बाद आपको नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और सबमिट करने के बाद आपका ये निवास फाइनल हो जाएगा। चलिए हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमारा निवास प्रमाण पत्र बन गया और उसका रिसीविंग आपको मिल गया। निवास प्रमाण पत्र बन गया और इसका जो आवेदन की तिथि वो 12/1/2023 दिखा रही है। और उसके बाद जो आपको ये मिलेगा कब, तो आपको ये मिलेगा 24/1/2023 को। चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको नेट से, 24/1/2023 को मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।